रिमेंबर व्हेन योर पेरेंट्स यूज्ड टू से कि उनके पेरेंट्स उनको बचपन में 2 रुपए देते थे, 5 रुपए देते थे, जो पूरे महीने चलती थी। काइट फेस्टिवल के टाइम पे वो 5 रुपए में 20-30 पतंग लेके आते थे। और आज के टाइम पे अगर मैं किसी को 2 रुपए देता हूँ तो वो भी मुझे मना कर देता है। इमेजिन आप हर हफ्ते मार्केट जाते हो अपनी वीकली लिस्ट को लेके, बट इस बार जो बजट आप लेके गए होते हो वो कम पड़ जाता है, क्योंकि वो हर एक चीज जो आप बाय करना चाहते हो वो महंगी होगी। दिस इज द स्टोरी ऑफ इन्फ्लेशन, एक ऐसा वर्ड जिसका इम्पैक्ट कॉमन मैन से लेके कंट्री की इकोनॉमी तक पड़ता है। कैसे इन्फ्लेशन अच्छा भी है, जरूरी भी है इकोनॉमी के लिए, बट अगर ज्यादा हो जाए तो कंट्री में रिसेशन भी ला सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। इसमें फेड के इंटरेस्ट रेट और बैंक के इंटरेस्ट रेट का रोल क्या होता है, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में फिगर आउट करेंगे। ये वीडियो काफी शॉर्ट होगा बट इंपॉर्टेंट होगा। 5 मिनट के अंदर आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट इन्फ्लेशन। बट बिफोर दैट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर टाइम मिले तो सब्सक्राइब भी कर देना। इन्फ्लेशन के डेफिनेशन की बात करें तो जब मार्केट और इकोनॉमी में बहुत पैसा होता है बट जिन चीजों पे हम पैसे खर्च करते हैं वो कम हो। आई नो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो एक कहानी से जानते हैं। सपोज एक कंट्री है जो सुपरमार्केट है, आप वहां जाके अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बाय करते हो। अब गवर्नमेंट उस कंट्री मतलब सुपरमार्केट की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, पब्लिक को इनकरेज करने के लिए कि अगर आपको लोन लेना है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। और उसी के साथ गवर्नमेंट हर एक इंसान के अकाउंट में पैसे डलवा देता है, फ्री के पैसे। अब इससे होता क्या है, पब्लिक के पास ज्यादा पैसा आता है, अब वो सुपरमार्केट जाके ज्यादा सामान बाय करती है। साइकिल जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो भी बाय करते हैं, क्योंकि अब वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब इन चीजों से सुपरमार्केट का जो ओनर है वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है। पर जल्दी वो रियलाइज करता है कि उसके पास सामान कम पड़ रहा है बेचने के लिए। तो अब उसे पता है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट काफी कम है, तो वो जाके लोन लेता है और साइकिल की फैक्ट्री ओपन कर लेता है। और उसे ये भी पता है कि डिमांड ज्यादा है, जिसके चलते वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ा देता है। 10,000 की साइकिल को 15,000 की कर देता है। यही सेम चीज हुई कोविड में। कोविड के कारण इकोनॉमी वाज डाउन, बिजनेस सफर कर रहे थे। सो कोविड के बाद इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने हर किसी के अकाउंट में पैसे डलवाना स्टार्ट कर दिया। फेड ने इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0 कर दी। सो लोगों के पास पैसा आया, इकोनॉमी ग्रो हुई, चीजों की डिमांड इंक्रीज हुई और सप्लाई तो उतनी ही रही, जिसके चलते चीजों की प्राइस भी इंक्रीज हो गई और वो प्राइस बढ़ती रही। और एक मोमेंट पे इन्फ्लेशन पीक पे पहुंच गई और अपनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए कंपनीज ने लोन लेना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी कम था। सो लोन लेकर वो नई नई फैक्ट्रीज ओपन कर रहे थे। अब वापस चलते हैं उस स्टोरी पे। सुपरमार्केट के ओनर की साइकिल की प्राइस 10,000 से 20,000 पहुंच गई। उसने अपनी फैक्ट्री ओपन कर ली। अब इन्फ्लेशन पीक पे पहुंच गया था। गवर्नमेंट के पास अब पैसे खत्म हो गए थे पब्लिक को देने के लिए। अब उन्हें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था, जिसके चलते उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। अब पब्लिक के पास पैसे खत्म हो गए, तो अब वो महंगी साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उस सुपरमार्केट ओनर के पास बल्क में साइकिल पड़ी है, बट उसको खरीदने वाला कोई नहीं, जिसके चलते उसकी फैक्ट्री बंद हो जाती है और जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उनकी जॉब चली जाती है। एंड ऑल दिस थिंग विल लीड टू रिसेशन। अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कम ना कर पाए तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, पब्लिक के पास पैसे नहीं होंगे, बिजनेस सफर करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इकोनॉमी के लिए। बट इसमें इंटरेस्ट रेट का रोल क्या होता है, आखिर कैसे इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को? वेल, यूएस में फेड रेट होती है और इंडिया में रेपो रेट होती है। जो कंट्री के सेंट्रल बैंक होते हैं उनका काम होता है टू क्रिएट स्टेबिलिटी, कि मार्केट में मनी फ्लो स्टेबल रहे, चीजों की प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए, हर किसी के पास जॉब होनी चाहिए और इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए, जिसके लिए उसके पास टूल्स होते हैं जिससे वो इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है फेड रेट और रेपो रेट। बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक लोन देता है बाकी बैंक्स को, और बाकी बैंक से आप और मेरे जैसे लोग लोन लेते हैं। सो अगर रेपो रेट इंक्रीज होती है, दैट मीन्स आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाएगा। सो गवर्नमेंट फेड रेट के थ्रू मनी सप्लाई कंट्रोल करती है। अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो फेड रेट कम कर देते हैं, जैसे कोविड में हुआ। जिस चीज को देखकर बिजनेस और स्टार्टअप लोन लेते हैं। आपके और मेरे जैसे लोग पर्सनल लोन और होम लोन ले पाते हैं, क्योंकि पब्लिक के लिए वो समय काफी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। सो इन चीजों से इकोनॉमी बढ़ती है, इसलिए इन्फ्लेशन का बढ़ना स्लो रेट पे अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए। बट अगर वो बहुत स्पीड से बढ़े तो गवर्नमेंट इसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। बट अगर कंट्रोल ना कर पाए तो रिसेशन क्रिएट होता है, कंपनी सफर करती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और पूरी इकोनॉमी गिर जाती है। सो जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई और सप्लाई उतनी ही रही, तो प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज हो गई। अब उस सप्लाई चेन को बैलेंस करने के लिए और फैक्ट्रीज लगाई जाएगी, लोन्स लिए जाएंगे, जिससे इकोनॉमी ग्रो होगी।
यही इन्फ्लेशन होता है। सो इकोनॉमी का बढ़ना अच्छा है, बट उसके साथ इन्फ्लेशन भी आता है। आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है इन्फ्लेशन आने से, और अगर गवर्नमेंट उसे कंट्रोल ना कर पाए तो वही चीज रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। जिम्बाब्वे में सिमिलर चीज हुई थी। गवर्नमेंट ने पब्लिक को फ्री में लैंड दी फार्मिंग करने के लिए, और जब वो उसका सही से यूज नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट ने पैसे प्रिंट करना स्टार्ट कर दी और पब्लिक को फ्री में वो पैसे बांट दी ताकि वो गुड्स बाय कर सके, जिसके चलते उनका इन्फ्लेशन 79.6 मिलियन % पहुंच गया था। एक ब्रेड के पैकेट के लिए लोग बोरी में पैसे लेके जाते थे। $1 मिलियन का नोट्स, $1 बिलियन के नोट्स, ऐसे बड़े बड़े नोट्स प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए, बट असल में उन पैसों की वैल्यू 10 रुपए के बराबर भी नहीं। सो गवर्नमेंट कैसे अनलिमिटेड पैसे प्रिंट नहीं कर सकती, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपको देखनी है तो आप वो देख सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि जीडीपी क्या होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है आपके और मेरे लिए, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं। बाकी यू नो व्हाट टू डू।